हाय स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है और वह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ये कैसे प्रूफ होगी? तो पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए सी के स्क्वायर। अब इसे डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए सी स्क्वायर। आइए इसी स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं क्या मिलता है। ए बी ये स्क्वायर है, ये है ए सी का स्क्वायर प्लस ये है बी सी का स्क्वायर और ये है ए बी बी सी का स्क्वायर और ये है ए सी का स्क्वायर। ए सी से हमने किया है ना समझ? ओह, ए सी से कर रहे हैं, ए सी से। तो यहाँ क्या रहेगा? ए सी का स्क्वायर। ठीक, ये तो कट गया। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ए बी, इसको ऐसे लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी पूरे का होल स्क्वायर प्लस इसको भी लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर और ये हो गया 1। ठीक है, अब आप देखिए थोड़ा सा, ये देखिए ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसकी डिफिनेशन है? साइन की। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ लग जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस और बी सी अपॉन ए सी, कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला निकला है, एक आइडेंटिटीज है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज आप याद कर लीजिए। तो अब आइए देखिए, इसी से हम निकालने जा रहे हैं। कितना आइडेंटिटीज और निकाल देंगे? तो आइए देखते हैं। अभी हमने क्या निकाला? हमने निकाला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से साइन को हम इधर रख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस को ट्रांसपोज कर दिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहीं से एक फार्मूला हमें और मिल गया। ये तो खुद ही अपने आप में एक फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखा, कॉस उधर ट्रांसपोज कर दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा इधर है, यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ से क्या करने जा रहे हैं? यहाँ से हम स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं दोनों साइड का। तो साइन थीटा यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला लग गया। अब उसके बाद देखिए, कॉस को इधर रख रहे हैं, साइन को इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ये तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहीं से नहीं, यहीं से निकला है। और फिर कॉस थीटा इधर आप रखोगे, कॉस थीटा, तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देख फॉर्मूला ये आ गया। तो ये सब फॉर्मूला यूज होगा। तो ये इसका प्रूफ कैसे होता है, यही से है। ठीक है, इसको आप कॉपी कीजिए, ये बताते हैं। स्टूडेंट एक आइडेंटिटीज और होती है, वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम देखिए प्रूफ करने जा रहे हैं। तो फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर होता है। तो इस बार हम क्या करने जा रहे हैं? डिवाइड करने जा रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई BC से करके देखते हैं, BC स्क्वायर से we get
आइए देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, क्या पाते हैं हम? तो ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर इधर भी हो गया, प्लस बी सी का स्क्वायर, और इधर क्या हो गया, ये भी बी सी का स्क्वायर। यहाँ तो ए सी का स्क्वायर है ही है, और यहाँ है बी सी का स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी का पूरे का होल स्क्वायर, और ये कट करके हो जाएगा 1 डिवाइड हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। अब ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी क्या होता है बताइए, tan। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो ए सी ये हो गया ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी होता है कॉसेक। यहाँ क्या किया, ए बी अपॉन बी सी है, तो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा tan, हाँ, और ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि देखो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस ये होता है सेक। तो ये देखो ये फार्मूला हमें मिल गया, इसी को हम ऐसे लिख लें, इसको ट्रांसपोज करके टाइम को उधर लेकर जाते हैं, तो ये मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मिल गया। ठीक, अब यहीं से फार्मूला निकालने जा रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ रख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये मिल गया फार्मूला। यानी सेक स्क्वायर थीटा जहाँ हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब सेक थीटा रहेगा तो यहाँ लग जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया, ये फार्मूला हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से इस बार tan को ट्रांसपोज करो तो सेक आ जाएगा। अब tan को इधर ले जाए, 1 को इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये यही से समझ लो, tan को इधर तो 1 को इधर ट्रांसपोज कर दो। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये फार्मूला मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस माइनस। ठीक है, ये प्लस माइनस, ये रियलिटीज हमने प्रूव कर दिया। ये सब आप देख लीजिए, और थोड़ा सा 2 फार्मूला और उसको बता दे, फिर आपका एक्सरसाइज करेंगे। इसको कॉपी कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और वह है tan थीटा। tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस के टर्म में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करते हैं, तो साइन थीटा क्या मिलेगा, साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी अपॉन ए सी डिवाइड है फिर किससे, कॉस थीटा से, कॉस बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। तो इसको आप लिख सकते हो ए बी ए सी इंटू रेसिप्रोकल कर लो ए सी अपॉन बी सी। तो इसे कट गया, क्या मिला, ए बी मिल गया और बी सी। अब आप खुद ही बता दो, ए बी और बी सी यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस की डिफिनेशन क्या होती है, ये होता है tan थीटा, क्योंकि इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो एक फॉर्मूला हमारे पास मिल गया, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत यूज होता है इसका, ठीक है, इसका बहुत यूज होगा। ठीक, सिमिलरली इसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं कॉट थीटा, ये हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब बहुत यूज होगा जब हम tan को साइन कॉस से तोड़ने के लिए कहेंगे, तो साइन अपॉन कॉस में तोड़ोगे, तो ये 2 हो गया। ये आपका पहला एक्सरसाइज का हमने
जितनी भी आइडेंटिटीज फार्मूला और डिफिनीशंस है ये सब हम आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट डे जो एक्सरसाइज कराते हैं, जब तक आप इसको फार्मूला सब याद कर लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, और नेक्स्ट डे आपको फार्मूला एक्सरसाइज कराएंगे। थैंक यू।